मोदी ने दिया न्योता। जी हां, नाइजीरिया में यहां पर भारतीय समुदाय को पीएम मोदी ने दिया न्योता। महाकुंभ के साथ काशी भी आए। चलिए चलेंगे, जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में रविवार को नाइजीरिया में भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। वो 17 साल में पश्चिम अफ्रीकी देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। पीएम मोदी ने राजधानी अम्बुजा में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के तौर पर ये मेरी पहली नाइजीरिया यात्रा है, लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूँ। मैं अपने साथ भारत की मिट्टी की महक लेकर आया हूँ और करोड़ों भारतीयों की ओर से आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। भारत की प्रगति से आप खुश होते हैं और आपकी प्रगति से हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है और मेरा तो यहाँ पर ज्यादा ही सीना चौड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया में रहे प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ जिस तरह का मेरा स्वागत हुआ वो अद्भुत है। कुछ समय पहले मुझे नाइजीरिया के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सिर्फ मोदी का सम्मान नहीं, ये सम्मान भारत के करोड़ लोगों का है और ये सम्मान आप सभी का है। मैं विनम्रता पूर्वक ये सम्मान आप सभी को अर्पित नहीं बल्कि समर्पित करता हूँ। उन्होंने कहा है कि आज भारत की अनेक कंपनी नाइजीरिया की पूरी इकोनॉमी को ताकत दे रही हैं। भारतीय कम्युनिटी नाइजीरिया के विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और यही तो भारत के लोगों की बहुत बड़ी ताकत है। हम दूसरे देश में भले आ जाएं, लेकिन सर्वहित के अपने संस्कार नहीं भूलते। हमारे लिए पूरा विश्व एक परिवार है। पीएम मोदी ने नाइजीरिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को प्रयागराज महाकुंभ साल 2025 और काशी आने के लिए भी निमंत्रित किया है। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा है कि गांधी जी लंबे समय तक अफ्रीका में रहे थे। उन्होंने अफ्रीका के लोगों का सुख दुख साझा किया है। गुलामी के उस दौर में भारत और नाइजीरिया के लोगों ने आजादी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी और जब भारत आजाद हुआ तो उसने नाइजीरिया की आजादी के आंदोलन को भी प्रेरित किया। आज भारत और नाइजीरिया संघर्ष के दिनों के साथी की तरह एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी यहाँ पे डेमोक्रेसी है। हम दोनों देशों के पास डेमोक्रेसी की समानता है। हम दोनों देशों के पास डाइवर्सिटी की समानता है। हम दोनों देशों के पास डेमोग्राफी की ऊर्जा है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। गुलामी के लंबे कालखंड ने हमारी इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया था। चुनौतियों से लड़ते हुए 6 दशक में भारत की अर्थव्यवस्था ने $1 ट्रिलियन का पड़ाव पार कर लिया है। बीते 1 दशक में भारत ने अपनी जीडीपी ने करीब $2 ट्रिलियन और जोड़ दिए है। 1 दशक में भारत की इकोनॉमी का साइज डबल हो गया है। आज भारत में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर है, जिसमें दशक में 100 से अधिक यूनिकॉर्न बने हैं और एक यूनिकॉर्न का मतलब है यहाँ 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी। 100 से अधिक कंपनियां भारत की स्टार्टअप संस्कृति की सफलता का प्रमाण है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा, हम इसे इसलिए हासिल कर पाए क्योंकि भारत अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गया। स्पेस इंडस्ट्री में भारत की प्रगति की दुनिया तारीफ कर रही है। भारत ने तय किया है कि जल्द ही अपने गगनयान के जरिए भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। भारत भी अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। कंफर्ट जोन को छोड़कर नए रास्ते बनाने भारत का दूसरा स्वभाव बन गया है। पिछले 10 वर्षों से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। बीते सालों में अफ्रीका की आवाज को वैश्विक मंचों पर उठाने के लिए भारत ने हर संभव प्रयास किया है। जब भारत को पिछली बार G20 की
प्रेसिडेंसी मिली तो उसने अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पर परमानेंट मेंबर बनाने के लिए पूरा जोर दिया और भारत को इसमें सफलता भी मिली। उन्होंने कहा, भारत विकास, शांति, समृद्धि और लोकतंत्र का प्रतीक बनकर दुनिया के लिए एक नई आशा बनकर उभरा है। जब भी विश्व स्तर पर कोई समस्या उत्पन्न होती है, भारत विश्व बिंदु या वैश्विक मित्र के रूप में कार्य करते हुए सबसे पहले यहाँ पर मदद का हाथ बढ़ाता है। कोविड-19 महामारी के यहाँ पर दौरान जब दुनिया भर के लोगों को वैक्सीन की सख्त जरूरत थी, भारत ने यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को टीके उपलब्ध कराने की पहल की। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के बाद ब्राजील और गयाना में भी जाएंगे। वो ब्राजील में टोइका सदस्य के तौर पर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वो राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर गयाना जा रहे हैं, जो 50 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा है। गयाना में पीएम मोदी कैरेबियाई देशों के नेताओं के साथ दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ऐसे में अब इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।